नमस्कार। डीए और डीआर जैसी प्रमुख मांग को लेकर आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया था। चरणबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आंदोलन का आगाज किया गया है, जो कि 6 अगस्त से शुरुआत होकर 27 सितंबर तक चलेगा। 27 सितंबर को प्रदेश के समस्त कर्मचारी काम बंद कलम बंद हड़ताल का आयोजन करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी संगठन हैं वह शामिल होंगे। आज आंदोलन का तीसरा चरण था, जिसमें मशाल रैली का आयोजन किया गया था। काफ़ी कर्मचारियों ने आज इस आंदोलन में भाग लिया। आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा डीए और डीआर जैसी प्रमुख मांगों के साथ साथ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें 6 अगस्त को इंद्रावती भवन मंत्रालय में मशाल रैली का आयोजन किया गया था। उसके बाद 20 से 30 अगस्त को सभी विधायकों और सांसदों को ज्ञापन देने का जो काम है वह किया गया था। इसके बाद आज 11 सितंबर 2024 को मशाल रैली का आयोजन किया गया था। इसके बाद 27 सितंबर को काम बंद कलम बंद हड़ताल का आयोजन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया जाएगा। 4 सूत्रीय प्रमुख मांगे हैं, जिसमें केंद्र के समान डीए और डीआर के जो एरियस डीए का बच गया था उसको जीपीएफ खाते में जमा करने की मांग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की गई है। केंद्र के समान गृहभाड़ा भत्ता, साथ ही मोदी की गारंटी के तहत जो कर्मचारी हैं उनको 4 स्तरीय समयमान वेतनमान, और चौथी और अंतिम मांग है मध्य प्रदेश की तर्ज पर अर्जित अवकाश 240 दिनों के स्थान पर 300 दिन किए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा था, जिसका आज तीसरा चरण था। तो सुनते हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के द्वारा हड़ताल को लेकर और सरकार के इस संवेदनहीन रवैये को लेकर क्या कुछ कहा गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज पूरे प्रदेश भर के लगभग 5 लाख अधिकारी कर्मचारी जो नहीं आए हैं इस आंदोलन में, हम ये भी समझते हैं कि वो अपने अंदर से, अपनी आत्मा से, अपने घर में बैठकर दुआ मांग रहे होंगे कि ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं इनके संघर्ष से हमको भी कुछ लाभ मिल जाए। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो नहीं आए उनके लिए मैं बात करता हूँ। फेडरेशन ने जब भी आंदोलन किया, आप सभी को पता है, हमने उस सरकार से लड़ा है जिस सरकार के सामने कोई बोलने से इतराते थे, डरते थे। हमने उस सरकार से लड़ा है, हम उस मुख्यमंत्री से लड़े। हम लोग भूपेश बघेल जी से हमने लड़ा, निश्चितकालीन आंदोलन किया, और आप सभी को याद है साथियों, जब हम आंदोलन करते हैं तो हमारी जो है, जितने भी हमने आंदोलन किया, हमारे जो अवकाश है वो एडवांस में स्वीकृत हो जाता है। ये भी एक अपने आप में खुशी की बात है। आज जो है पूरे प्रदेश में मैं लगातार संपर्क में हूँ, हर ब्लॉक में, हर जिले में, और इतना जबरदस्त तैयारी है। आज मीडिया के साथी लगातार, चाहे कोई भी चैनल को आप देख लें, हर चैनल में सुबह से चल रहा है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आज प्रदेश में मशाल रैली। हम इस सरकार से हम कोई अतिरिक्त मांग नहीं कर रहे। हम इस सरकार से क्या मांग रहे हैं, जो आपने घोषणा पत्र में आदरणीय विजय बघेल जी के माध्यम से आपने घोषणा पत्र बनवाया, फेडरेशन ने अपनी बातों को विजय बघेल जी के सामने रखे। विजय बघेल जी ने कहा कि नहीं, महंगाई भत्ता निश्चित रूप से केंद्र के समान कर्मचारियों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुलाई 2019 से जो एरियर्स है डीए का, वो हमारे जीपीएफ खाते में समायोजित होना चाहिए। अरे आप लोग बैठकर अपने मोबाइल से कैलकुलेट करके देखिए। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो जो हमारे जो चतुर्थ क्लास के जो कर्मचारी है उनको कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का फायदा होगा, एरियर्स हमको मिलेगा। हम सरकार के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। जो माध्यम है फेडरेशन का एक तरीका है काम करने का। हमने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया 22 तारीख को, 27 तारीख को हमने जो है फेडरेशन का निर्णय हुआ उससे अवगत कराया। 6 तारीख को हमने नवा रायपुर में, आप सब हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर है, एक ऐतिहासिक जो है मशाल रैली, जहाँ धारा 144 लागू है, वहाँ हमने कहा क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, आप हमको जेल भेजना चाहते हो तो हम जेल जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जो है नवा रायपुर में मंत्रालय के सामने मशाल रैली निकालेंगे, और हमने मशाल रैली निकाला। अभी हमने फिर द्वितीय चरण का जो आंदोलन हुआ,
20 से 30 अगस्त के बीच में हमने कहा कि प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सारे जनप्रतिनिधि को हम बताना चाह रहे हैं, ये सरकार ने जो 4 सूत्री मांग को लेकर जो हम आंदोलन कर रहे हैं, इसके संबंध में सरकार कुछ निर्णय नहीं ले रही है। आप जो मुख्यमंत्री को हमारी मांगों से अवगत करें। मुझे इस बात की खुशी है, इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा अनुशंसा करके लिखा कि चारों जो मांग पत्र है इसलिए सरकार को तत्काल हिस्सा देना। मैं इस फेडरेशन के पूरे प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी की तरफ से मैं दबंग और एक दबंग सांसद आदरणीय विजय बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने ही सरकार की समस्याओं का समाधान नहीं करेगी। तो यदि आप आंदोलन करोगे, उस आंदोलन में मैं भी शामिल होगा, क्या सरकार मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे। दबंग में जो है भाजपा के ये सब सम्मान। अभी कुछ दिन पहले चेलक जी ये लोग सब जुड़े हुए हैं सरकार से, ये लोग स्तर से पालन कर रहे हैं, हर स्तर से हम कि आप हमारी जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो 2 बिंदु में मैंने आपको बताया। हमने कहा मध्य प्रदेश में जो अर्जित अवकाश नजदीकरण है 240 दिन के स्थान पर 300 हो गया है। उस समय भूपेश बघेल जी इसलिए आदेश जारी नहीं किए कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और वहां पर मध्य प्रदेश में 4 स्तरीय वेतनमान भी लागू हो चुका है। हम चाह रहे हैं डबल इंजन का ट्रिपल इंजन हो गया, समझ जाओ। आप मध्य प्रदेश को भी छोड़ेंगे तो इतने साले ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद में भी आप जो है ना तो आप अर्जित अवकाश के नवीकरण का आदेश जारी कर रहे हो, ना तो आप 4 स्तरीय वेतनमान दे रहे हो, ना तो आप गृह भाड़ा भत्ता को रिवाइज कर रहे हो। ये हमारा मौलिक अधिकार है। एक एक कर्मचारी अधिकारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है मेरे साथियों। आप लोग याद रखिए, बहुत निडरता के साथ फेडरेशन के आंदोलन में आगे जो हम लोग 27 तारीख को प्रदेश बंद कराने जा रहे हैं, उस प्रदेश को बंद कराने के लिए आप लोग हमारे साथ आइए। और मेरा दावा है यदि आप 27 तारीख का आंदोलन को सफल बनाएंगे, सरकार हमसे संवाद करेगी और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आज सभी साथियों को शानदार आंदोलन करने के लिए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आज मशाल रैली का आयोजन किया गया था। तीसरे चरण का आंदोलन था जिसमें सभी कर्मचारियों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। साथ ही कलेक्टर और एसडीएम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें 4 सूत्रीय मांगों का जिक्र किया गया है। साथ ही चरणबद्ध तरीके से जो हड़ताल की जा रही है उसकी रूपरेखा भी उसमें बताई गई है। तो हड़ताल का आज तीसरा चरण था। अंतिम चरण चौथा चरण है जिसमें 27 सितंबर को काम बंद कलम बंद हड़ताल का आयोजन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया गया है। अगर सरकार जल्दी ही डीए और डीआर जैसे गंभीर मुद्दे पर मोहर नहीं लगाती है या आदेश जारी नहीं होता है तो फिर इसके बाद पूरे प्रदेश के कर्मचारी काम बंद करके कलम बंद करके हड़ताल पर चले जाएंगे। तो साथियों, डीए और डीआर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।